अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी लोग खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने बयान करेंगे शादी में होने वाले बड़े बड़े गुनाह के बारे में। आप लोगों से इल्तिजा है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सुन्नत है और इस्लाम की बहुत अहम इबादत है। निकाह से पहले जो इबादतों का सवाब अल्लाह पाक की तरफ से बंदे को दिया जाता है, उस सवाब के मुकाबले निकाह के बाद की जाने वाली इबादतों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। निकाह एक ऐसी इबादत है जिससे इंसान अल्लाह की निगाह में मोतबर और मुअज़्ज़ज़ यानी इज़्ज़तदार हो जाता है। निकाह से पहले उसकी इबादतें कम वज़नी होती हैं। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि गैर शादीशुदा शख्स का हज उनकी निगाह में मोतबर नहीं है, और अगर वो किसी इस्लामी मामले में गवाही दे जिसमें गवाही की ज़रूरत पड़ती है तो उसके गैर शादीशुदा होने की वजह से उसकी गवाही का एतबार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस बात से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम में निकाह की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आज हम लोगों ने इस बड़ी इबादत और पाकीज़ा सुन्नत को गुनाहों का ऐसा लिबास पहना दिया है कि जिससे हमारा माशरा उन्हीं गुनाहों में रंगा जा चुका है। दोस्तों, उन गुनाहों से बचने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो निकाह के बाद इन गुनाहों के नुकसानात हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में हमें तंग करते रहेंगे और हमारी खुशगवार ज़िंदगी को दोज़ख बना देंगे। दोस्तों, आज हम उन गुनाहों का तज़किरा करेंगे जिनका रिवाज हमारे माशरे में शादी ब्याह के मौके पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। नंबर 1, नौटंकी कराने और नाचने व गाने की रस्में। दोस्तों, आजकल हमारे माशरे में शादियों में तरह तरह के नाच होते हैं, जिसकी एक शक्ल ये भी होती है कि बदचलन और बुरे किरदार वाली गंदी औरतों को बुलाया जाता है और वो अपना गंदा नाच लोगों को दिखाती हैं। नाच की दूसरी शक्ल ये भी होती है कि घर की औरतें अपनी एक अलग महफिल लगाती हैं जिसमें सिर्फ घरेलू औरतें दूसरी औरतों के सामने नाचती हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे ये दोनों तरह के नाच या किसी भी तरह का नाच गाना इस्लाम में हराम है। बदचलन और बुरे किरदार वाली औरतों के नाच में जो गुनाह और खराबियां हैं उनको तो सब जानते हैं कि उसमें जब नामहरम औरत को सब मर्द हजरात डांस करते हुए देखते हैं तो वो उसको देखने की वजह से आंखों का जिना और बदनजरी करते हैं। जब वो बदचलन औरत गाना गाने लगती है तो महफिल में शरीक सब लोग उसकी आवाज़ को सुनते हैं, जिसकी वजह से वो कानों का जिना कर बैठते हैं और उस आवाज़ को सुनने की वजह से दिल में गुनाह की उमंग जग जाती है। और जाहिर है उस महफिल में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उस बदकिरदार औरत से बात भी करते हैं, तो वो बिला ज़रूरत के गैर महरम से बात करने की वजह से ज़ुबान का जिना कर बैठते हैं। और ये बात अक्सर होती है कि उस महफिल में उस औरत का डांस देखने वाले हर शख्स का दिल उस औरत की तरफ माइल हो जाता है, तो फिर ये दिल का जिना है जो बहुत ही ज़्यादा संगीन गुनाह है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ जो लोग उस महफिल में ज़्यादा बेहया होते हैं वो तो बिल्कुल ही हद कर देते हैं कि उस औरत को हाथ लगाते हैं, जिसके नतीजे में वो हाथ का जिना भी कर बैठते हैं। दोस्तों, ये बात तो किसी से छिपी हुई नहीं है कि जब वो औरत डांस करती है तो कुछ लोग उसके पीछे भी फिरते हैं, जिसके नतीजे में वो पैरों का जिना कर बैठते हैं। और हदीस शरीफ में है कि जिस तरह बदकारी करना, मुंह काला करना जिना है, इसी तरह आँख से नामहरम को देखना, कानों से बिला ज़रूरत उसकी आवाज़ सुनना, पैरों से उसकी तरफ चलकर जाना, ये सब काम जिना के अंदर शामिल हैं। और यहीं पर बस नहीं है, बल्कि ये गुनाह खुल्लम खुल्ला होता है। लिहाजा इस बड़े और हराम काम को रोकना चाहिए। हम सब लोगों को अपनी शादियों में इन सब गुनाहों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरह का डांस वगैरह जो सिर्फ औरतों की महफिल में होता है, उसको भी इस्लाम ने हराम करार दिया है। इस तरह का डांस करना और देखना, इसी तरह की महफिल जमाना, ये सब इस्लाम में मना है। दूसरे नंबर पर है फ़ोटो खींचना और वीडियोग्राफी करना। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो आजकल हमारे माशरे में शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है वो है वीडियोग्राफी और फुटेज वगैरह लेना। अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुत्ता या जानवर की तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। फ़ज़ाइल अमाल। और अल्लाह पाक के रसूल ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा अज़ाब तस्वीर बनाने वाले को दिया जाएगा। बुखारी शरीफ। अब आप खुद गौर फरमा लीजिए, क्या शादी ब्याह वगैरह में
फ़ोटो खींचना और वीडियोग्राफी करना जायज़ है? तो दोस्तों ये सब बिल्कुल हराम है, इसको हमारे माशरे से ख़त्म करने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर पे है गाना गाने की रस्म। दोस्तों अक्सर लोग ये सुनकर कि शादियों में गीत गाना वगैरह सुनना ठीक है, कोई गुनाह की बात नहीं है, बेधड़क गीत गाते हैं और दूसरों से भी गाने को मजबूर करते हैं। आप खुद ही गौर कर लीजिए कि जब औरत शादियों में गीत गाएंगी तो उनकी आवाज़ गैर महरम के कानों में पड़ेगी, जबकि औरत की आवाज़ भी इस्लाम में एक पर्दा है। बिला ज़रूरत किसी अजनबी औरत की आवाज़ सुनना जायज़ नहीं है, तो फिर गीत गाना औरतों के लिए कैसे जायज़ हो सकता है? इसी के साथ साथ जो गीत शादी में गाए जाते हैं उनमें ये खासियत होती है कि वो लोगों के दिल में दफन हुए अपने अरमानों में रूह फूंकने का काम करते हैं, जिससे लोगों के दिल में सोए हुए पुराने अरमान फिर से जाग जाते हैं और माशरे की फ़िज़ा गंदी हो जाती है। और यहीं पर बस नहीं है, बल्कि गीत की ये रस्में देर रात तक चलती हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोगों की नींद खराब होती है और जो लोग इन महफिलों में शरीक होते हैं उनकी सुबह की नमाज कज़ा हो जाती है। तो लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने वाला और इस्लाम की सबसे अहम इबादत यानी नमाज को करा देने वाला ये अमल कैसे जायज़ हो सकता है? लिहाजा शादियों में गीत गाने की रस्म भी नाजायज़ और हराम है। नंबर 4, अगर लड़का या लड़की वाले मानने को तैयार ना हो। दोस्तों कुछ लोग इन कामों को अपने लिए जायज़ करने के लिए बहाना बनाते हैं कि लड़के वाले नहीं मान रहे हैं, वो मजबूर कर रहे हैं। तो उनसे पूछा जाए कि अगर लड़के वाले लड़की वालों पर जोर डालें कि साड़ी पहनकर तुम खुद नाचो, तो क्या लड़की लेने के लिए वो लड़के वाले खुद साड़ी पहनकर नाचने के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे? हम लोग खुद ही सोच लें कि इस सूरत में वो किस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे। क्या औरत बनकर साड़ी पहनकर नाचेंगे या फिर कोई और दूसरा तरीका अपनाएंगे? तो दोस्तों मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि शरीयत ने जिस चीज़ को हराम करार दिया है उससे इतनी ही नफ़रत होनी चाहिए जितनी नफ़रत अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ कामों से होती है। लिहाजा हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने यहाँ पर शादी ब्याह को इस्लामी तरीके पर अंजाम दें और उनसे होने वाली खुराफात और बुराइयों को ख़त्म करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने घर में तमाम शादियों को इस्लामी तरीके पर करने की तौफीक अता फ़रमाए और उसमें होने वाली सब खुराफात से हमें बचने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।